तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसमें वाटरमेलन या क्रिसमस पाई का एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बट वो मॉडल गलत था। तो आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो आइए देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो दोस्तों रदरफोर्ड ने क्या किया। रदरफोर्ड ने रिसर्च की कि अगर एटम एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि हमें थॉमसन ने बताया था, तो उसके ऊपर जब भी मैं कोई पॉजिटिव चार्ज एटम या मॉलिक्यूल डालूंगा या फिर कोई आयन डालूंगा पॉजिटिव चार्ज आयन, तो वो कंप्लीटली रिपेल हो जाएगा। यही होना चाहिए ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, ये तो आपको पता है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड के की पॉइंट्स क्या थे। रदरफोर्ड ने लिए डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करें डबली चार्ज का क्या मतलब है। यहाँ पे दोस्तों डबली चार्ज का मतलब है एक हीलियम पार्टिकल, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लेकिन उसके दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, 2 पॉजिटिव। तो दोस्तों ये बात पहले से ही पता थी साइंटिस्ट को, यानी कि डबली चार्ज हीलियम नोन था कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट नोन था, बट ये नहीं पता था कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हीलियम डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स का मतलब है कि न्यूक्लियस विद ओनली 2 प्रोटॉन्स या सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज। आपको तो पता है ना एटम के बारे में, लेकिन उन्हें तो नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल की रेज फेंकी। किस पे फेंकी, उसने फेंकी गोल्ड फॉइल पे। ये उसने लिया गोल्ड फॉइल। गोल्ड का फॉइल क्यों लिया दोस्तों उसने, क्योंकि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, उसकी थिन से थिन लेयर बनाई जा सकती है। जो ये गोल्ड फॉइल लिया था वो ओनली 1000 एटम्स थिक था। उसने गोल्ड फॉइल इसलिए लिया क्योंकि पतली से पतली लेयर बनाए, ताकि वो जो जाने वाले हैं वो सिर्फ पहली लेयर से ही रिपेल हो जाए, उनको सेकंड लेयर ना रिपेल कर सके, मतलब सेकंड लेयर पे इफेक्ट ना डाल सके। सपोज ऐसे एक ही लेयर एटम्स की, तो अगर उनको क्रॉस होगी तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो उसी से इंटरेक्ट करके वापस चले जाएंगे या चले जाना चाहिए, जो कि रदरफोर्ड ने एक्सपेक्ट किया था। तो आइए देखते हैं कैसे एक्सपेक्ट किया था, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों अगर आपने अभी तक जे थॉमसन वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अब वो काम आएगी। तो सपोज करो ये हमारे ग्रीन में गोल्ड के एटम है, ये जुड़े हुए होते हैं सारे साथ में। दोस्तों ये गोल्ड के एटम की लेयर है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं थॉमसन मॉडल के हिसाब से चलूं, तो ये पूरा का पूरा जो ग्रीन एटम है ये पूरा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर मैं यहां से कोई पॉजिटिव चार्ज एटम या आयन फेंकूं, तो इससे टकरा के वो रिपेल हो जाना चाहिए, हर एक एटम रिपेल हो जाना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये था थॉमसन मॉडल, बट रदरफोर्ड ने भी एक्सपेक्ट तो यही किया था, बट ये हुआ नहीं। हुआ क्या, आइए वो देखते हैं। हुआ ये कि उसने जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आयंस को, यानी कि डबली चार्ज हीलियम आयंस को थ्रो किया या उसकी बीम डाली, किस पे, गोल्ड फॉइल पे डाली, तो क्या हुआ, ज्यादातर जो हीलियम के आयंस थे वो सीधे निकल गए, डायरेक्टली पास हो गए। कुछ एक हीलियम के आयंस जो थे उन्होंने शो की डिफ्लेक्शन, छोटी सी डिफ्लेक्शन, और कुछ एक हीलियम के आयंस कंप्लीटली अपने ही पाथ पे ट्रेस बैक हो गए। जो अपने ही पाथ पे ट्रेस बैक हुए वो थे 1/12,000, यानी कि हर 12,000 में एक एटम। तो रदरफोर्ड को इससे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि ये क्या हो गया। तो उसने फिर अपना दिमाग चलाया चलाया चलाया, चलते चलते वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि एटम इज नॉट अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव एरिया या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। एटम इज मोस्टली कंसिडर्ड ऑफ एम्प्टी स्पेस। व्हाई एम्प्टी स्पेस दोस्तों,
क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे चले गए थे जो हमारे डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स थे। तो उसने पहला कंक्लूजन तो दिया कि एटम कंसिस्ट ऑफ मोस्टली पार्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस। दूसरा कंक्लूजन उसने दिया कि ये जो थोड़े से रिपेल हो रहे हैं, ये थोड़े से रिपेल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन से रिपेल बैक हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन में अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर बाहर ऑर्बिट करते हैं, ठीक है, ऑर्बिट करते हैं। और तीसरे उसने क्या चीज दी, तीसरे उसने दी कि न्यूक्लियस, उसने हमें बताया न्यूक्लियस के बारे में, यानी कि पॉजिटिव जो हमारा चार्ज है या पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम जो है वो सेंटर पे कंसिस्ट है, बहुत छोटे एरिया में। तो उसने हमें बताया न्यूक्लियस के बारे में, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो छोटा सा पार्ट है एटम के अंदर। कितना छोटा पार्ट है, वो है 10⁵ टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम। ये ध्यान रखना, 10⁵ टाइम्स स्मॉलर है, ना कि बिगर। न्यूक्लियस का साइज यानी कि एक फुटबॉल के मुकाबले एक मक्खी, अप्रोक्सीमेट इतना ही रहेगा ये। तो इस तरह उसने हमें बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। बट दोस्तों रदरफोर्ड मॉडल ने भी एक चीज हमें नहीं एक्सप्लेन की। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा, रदरफोर्ड मॉडल ने कहा कि ये सपोज न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस के अराउंड जो है हमारे एटम इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बट ये एंड में इवेंचुअली न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे। रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग तो क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होके एंड में इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए और एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, यानी एटम को अनस्टेबल होना चाहिए। बट आप जानते हैं कि एटम्स तो स्टेबल हैं। अगर एटम स्टेबल नहीं होते तो ना आप होते, ना मैं होता, ना ये वीडियो चल रही होती। तो इसलिए रदरफोर्ड का ये ड्रॉबैक रहा। और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने दिया क्या नहीं दिया, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।